मैं वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों को गहराई से समझाऊंगा। यह जानकारी न केवल किसी को प्रभावित करने में मदद करेगी, बल्कि आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होगी। वेदों के अनुसार किसी को वश में करने के सिद्धांत। वेदों में वशीकरण का अर्थ जबरदस्ती किसी को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने गुणों, ज्ञान और चरित्र से दूसरों को प्रभावित करना है। वेदों में इसे सकारात्मक रूप से संपर्क में आए हुए लोगों को आकर्षित करना या सही दिशा में मार्गदर्शन करना कहा गया है। यह सिद्धांत आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। वाणी की शक्ति, स्पीच पावर, मधुर एवं सत्य वचन। वेदों में वाणी को सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। यदि आप सही तरीके से बोलना जानते हैं तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में वाणी का महत्व। ऋग्वेद 1:164 चौथी कहता है, वाचा सत्यम वदेति निः श्रेयसे। सत्य वचन बोलना ही श्रेष्ठता की निशानी है। यजुर्वेद 19 तर्हि सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। कैसे अपनाएं? हमेशा सत्य बोलें, लेकिन वह सत्य कठोर न हो। मधुर और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उत्तर सोच समझ कर दें। वाणी का प्रभाव। जो व्यक्ति मधुर वाणी और संयमित भाषा का उपयोग करता है, वह लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। विपरीत परिस्थिति में भी यदि आप शांत और संतुलित भाषा में बात करेंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ज्ञान और विद्या, विजडम नॉलेज। ज्ञान ही वह प्रकाश है जिससे व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है। वेदों में ज्ञान को अमूल्य धन बताया गया है। वेदों में ज्ञान का महत्व। अथर्ववेद 4:1 विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृतत्व, सफलता प्राप्त होती है। ऋग्वेद 10:71 पयार यह पश्यति सह ज्ञानी, यह न पश्यति सह मूढ़। जो देखता समझता है वही ज्ञानी है, जो नहीं देखता वह मूर्ख है। कैसे अपनाएं? प्रतिदिन अध्ययन करें, चाहे वह वेद, उपनिषद, गीता या अन्य किसी भी उपयोगी ग्रंथ का हो। ज्ञान को व्यवहार में उतारें। अपनी बातों को प्रमाण और तर्क के साथ रखें। ज्ञान का प्रभाव। ज्ञानी व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है और लोग उसे अपना गुरु मानते हैं। धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस, टॉलरेंस। यदि आप शांत और धैर्यवान हैं तो आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जल्दबाजी और क्रोध से लोग दूर हो जाते हैं। वेदों में धैर्य का महत्व। अथर्ववेद 6:3 धैर्यम परमम बलम। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे अपनाएं? किसी भी निर्णय से पहले अच्छी तरह सोचें। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखें। अनावश्यक क्रोध न करें और दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। धैर्य का प्रभाव। धैर्यवान व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं। वह अपने प्रभाव से दूसरों को शांत और संतुलित रख सकता है। सेवा और परोपकार, सर्विस, काइंडनेस। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है और लोग उसकी बातों को सुनते हैं। वेदों में परोपकार का महत्व। अथर्ववेद 3:3 परोपकाराय सतां विभूतया। सत्पुरुषों की महानता परोपकार में है। यजुर्वेद 40:8 तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग के साथ जीवन व्यतीत करो। कैसे अपनाएं? निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह ज्ञान, धन या सेवा के रूप में हो। समाज के हित में कार्य करें। चाण या आत्मा बल। आत्मा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे अपनाएं? स्वयं पर विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजें। आत्मबल का प्रभाव। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। उसकी बातें अधिक प्रभावशाली लगती हैं और लोग उसका अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष। वेदों के अनुसार किसी को वश में करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है सत्य वचन, ज्ञान, धैर्य, सेवा और आत्मविश्वास। मधुर और सत्यवाणी से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ज्ञान और विद्या से आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता से आप किसी भी परिस्थिति में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सेवा और परोपकार से आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। आत्मबल और आत्मविश्वास से आप स्वयं को और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप इन गुणों को धारण करेंगे तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को स्वीकार करेंगे। यही वेदों का सच्चा वशीकरण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक एंड शेयर भी कर देना। धन्यवाद।